कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आज अहमदाबाद के दौरे पर है। एक तरफ जहां उनके आगमन को लेकर उत्साहित है, वहीं दूसरी तरफ संसद भवन में हिंदुओं को लेकर दिए गए उनके हालिया बयान को लेकर हिंदू संगठन उनका कड़ा विरोध कर रहे हैं। राहुल के आगमन से पहले बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने अहमदाबाद में विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस ने उनमें से कुछ को हिरासत में ले लिया। विपक्ष नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, भाजपा की पूरी मूवमेंट राम मंदिर अयोध्या की थी। शुरुआत में आडवाणी जी ने की थी, रथ यात्रा की थी। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने रथ यात्रा में आडवाणी जी की मदद की थी। मैं संसद में सोच रहा था कि उन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। प्राण प्रतिष्ठा में अडानी अंबानी जी दिख गए, लेकिन गरीब व्यक्ति नहीं दिखा। संसद में मैंने अयोध्या के सांसद से पूछा कि ये भाजपा ने अपनी पूरी राजनीति चुनाव से पहले इन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, लेकिन इंडिया गठबंधन अयोध्या में चुनाव जीत गया। यह क्या हुआ? मैं आपसे यहां कहने आया हूं, इन्होंने आपके ऑफिस पे आपके कार्यकर्ताओं पर आक्रमण किया है। अब आपको डरना नहीं है, डराना नहीं है। इन्होंने हमारे ऑफिस पे धमकाकर, ऑफिस को तोड़कर हमें चैलेंज दिया है। चैलेंज क्या है? गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। जो हमने कहा, और लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है, वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। कौन हराएगा? हमारे लीडर हराएंगे, हमारे बब्बर शेठ टाइगर हराएंगे। उन्होंने हमारा ऑफिस तोड़ा। मैंने सोचा भैया मौका मिल गया, अब हम इनको सबक सिखाएंगे। जैसे इन्होंने हमारा ऑफिस तोड़ा, वैसे ही हम उनकी सरकार को तोड़ने जा रहे हैं। अच्छा, अब मैंने डरो मत की बात करी, मगर एक शिकायत भी है। यह भी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी गुजरात में कमियां नहीं है, ये कहना पड़ेगा। कमी क्या है? एक कार्यकर्ता ने मुझे बहुत अच्छी तरह बताया, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने, राहुल जी, कहता है मुझे, राहुल जी, ये कांग्रेस पार्टी में एक मुश्किल है। दो तरीके के घोड़े होते हैं, एक रेस का घोड़ा होता है, दूसरा शादी का घोड़ा होता है। ये आप कभी कभी कांग्रेस पार्टी क्या करती है, रेस के घोड़े को शादी में भेज देती है और शादी के घोड़े को रेस में लगा देती है। तो उसने कहा ये आप बंद करा दीजिए, रेस के घोड़े को आप रेस दौड़ाइए और शादी के घोड़े को आप शादी में भेजिए। तो ये हमें गुजरात में करना है। जो रेस का घोड़ा है, जो तैयार है, दौड़ने के लिए तैयार है, उसको रेस में लगाना चाहिए। और जो हमारे शादी के घोड़े हैं, वो हैं, उनको हमें शादी में, बारात में नचा देना चाहिए। तो अब मेरा कहना है कि यह काम सीरियसली करना है। हम पिछले चुनाव में, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि हम बीजेपी से पिछले चुनाव में नहीं लड़े थे, ठीक से नहीं लड़े थे। उससे पहले चुनाव में 2017 में हम 3 महीने कह लो, 4 महीने कह लो, 3 महीने हम लड़े और नतीजा आपने देखा। गुजरात के सीनियर नेताओं ने मुझे बस में कहा, मैं बता रहा हूं आपको इनसाइड ट्रैक, मुझे बस में कहा कि राहुल जी, गुजरात में हमें 40 सीटें मिलेंगी। मैंने उनसे कहा 40 नहीं, हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। और 16 सीट से हम चुनाव हारे। अब 3 साल है, 3 महीने में हम फिनिश लाइन तक पहुंच गए थे
3 साल में हम फिनिश लाइन को मतलब उधर पीछे छोड़ के निकल जाएंगे। मैं आपको यहां कह रहा हूं कि आप लोग गुजरात में कितने साल बाद 30 साल हो गए, 30 साल हो गए। मैं आपको बता रहा हूं, मानो ना मानो, आप में से 50% अभी मान रहे हैं और 50% कह रहे हैं नहीं भैया नहीं होगा। जो 50% मान रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। जो 50% मान रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप लड़ जाओ और ये बाकी 50% बैठे हैं, उनकी माइंड बदल दो, नैया पार हो जाएगी, सरकार बन जाएगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एआईसीसी की टीम, राहुल गांधी, मेरी बहन, सारे के सारे सीनियर लीडर, आप और पार्लियामेंट में मैं सोच रहा था कि उन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया और राम मंदिर के इनॉग्रेशन में अदानी जी दिख गए, अंबानी जी दिख गए, मगर गरीब व्यक्ति वहां कोई नहीं दिखा। आपने देखा होगा, टीवी पे देखा आपने। यहाँ पर अभी पुलिस का बंदोबस्त लगाया गया है और संपूर्ण शांति है। यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी और कर्मचारी जो डिप्लॉय करे गए हैं, जैसे ही यहाँ पर जो कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर बाहर आए तो उनको पुलिस के द्वारा डिटेन करके ले जाया जा रहा है।